ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की कुछ नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यूट्यूब का हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हर विषय पर उसमें हमने वीडियो अपलोड किया है। क्या उपाय, क्या राशि, क्या स्टोन, क्या लग्न, क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या योग, क्या करण, बीमारी, शादी, विवाह, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक के ऊपर हमने इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया। आपके सामने है। आपका हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारे भाइयों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना सहयोग किया है हमारे साथ, तो उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आपका मिलता रहेगा। ये हमारा जो चैनल है ये यूट्यूब पर अमर हो जाएगा। हमारे चैनल को ज्योतिष सेवा वृंदावन आप उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगता है, आपका कोई ज्ञान बढ़ता है हमारे वीडियो देखने के बाद में, तो आप अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयु निर्णय। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव की, कि अष्टम भाव से आयु का निर्णय कैसे किया जाता है। तो हमारी कुंडली में अष्टम भाव आयु का है, उसी के बारे में आज आपसे हम बात करते हैं। आयु कितनी होगी? मेरे विचार अनुसार किसी भी जातक का आयु निर्णय करना बहुत ही कठिन कार्य है। कहना बहुत आसान है लेकिन बड़ा ही कठिन कार्य है। विद्वान ज्योतिषी भी आयु निर्णय करने में असफल हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि जन्म कुंडली का सही निर्माण एवं सर्वपक्षीय सैद्धांतिक समीक्षा आयु जानने में सहायक होती है तथा किसी भी जातक की ठीक आयु का पता लगाया भी जा सकता है। मैं दोस्तों किसी उलझन में आपको नहीं डालना चाहता। जो सिद्धांत दिया जा रहा है बड़ा ही सरल है, विद्वानों द्वारा इसको पूरी मान्यता प्राप्त है। आयु निर्णय से पहले मार्ग स्थान एवं मार्ग को जानना अत्यंत आवश्यक है। मार्ग स्थान जो स्थान कुंडली में निश्चित किए गए हैं, दूसरा और सातवां, जो मृत्यु, मौत अथवा आयु का अंत दिखलाते हैं, ये 2 7वां भाव है। 8वां और तीसरा स्थान भी है। 2 7वां, 8वां और तीसरा स्थान, 4 भाव को मार्ग मानते हैं, लेकिन मेन तरीके से जो मार्ग माने जाते हैं वो दूसरा भाव सप्तम भाव माना जाता है। तीसरा 8वां भी मार्ग में आता है। इसके जो स्वामी हैं वो मार्केश कहलाते हैं। आयु का निर्णय करने से पहले यह देख लेना बड़ा ही जरूरी होता है कि लग्न का स्वामी चंद्र राशि, इसी के स्वामी सूर्य राशि में इसके स्वामी सूर्य और चंद्र के साथ में मार्केश हो और वहीं बैठे हुए अथवा मार्केश इन सबको किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है तो पूर्ण आयु नहीं जाननी चाहिए। सूर्य को, चंद्र को, लग्नेश को अगर मार्केश किसी तरीके से प्रभावित करता है तो पूर्ण आयु नहीं जाननी चाहिए। आयु 3 भागों में बांटी जा सकती है। पहली होती है दीर्घ आयु, दूसरी होती है सामान्य आयु और तीसरी होती है कम आयु। जन्म कुंडली से आयु कितनी होगी इस प्रकार जानी जा सकती है। पहला हम बोलते हैं दीर्घ आयु। दीर्घ आयु मतलब बड़ी लंबी आयु। लगन का स्वामी तथा 8वें स्थान का स्वामी, लगन और 8वें स्थान का स्वामी यदि दोनों चर राशि में हो अथवा एक स्थिर और दूसरा दुस्वभाव राशि में हो तो लंबी आयु उसकी होती है जातक की। दूसरा होता है सामान्य आयु। इसको मध्यम आयु भी कहते हैं, सामान्य या मध्यम आयु भी कहते हैं। लगन के तथा 8वें स्थान के स्वामियों में से, लगन और 8वें स्थान के स्वामियों में से एक चर एवं दूसरा स्थिर अथवा दोनों ही दुस्वभाव राशि में हो तो सामान्य आयु जाननी चाहिए।
तीसरा होता है कम आयु। कम आयु का मतलब होता है कि लगन का स्वामी अथवा आठवीं का स्वामी दोनों में से एक चर राशि में तथा दूसरा दुस्वभाव राशि में हो तो आयु कम होती है। आयु निर्णय करने के लिए सारणी हम दे रहे हैं। ये सारणी में आपको हम बताते हैं कि किस तरह इसका हम वर्गीकरण हम करते हैं। दीर्घ आयु जिसको हम 80 वर्ष से 120 वर्ष तक या 100 वर्ष तक मानते हैं, उसमें लग्नेश का स्वामी किस राशि में है? चर राशि में है, स्थिर राशि में है या दुस्वभाव राशि में है। इसी प्रकार 8वें भाव का स्वामी किस राशि में है? चर में है या दुस्वभाव में है, स्थिर राशि में। अगर हम इनको देखते हैं, दोनों अगर चर राशि में है तो आयु पूर्ण होगी, दोनों एक स्थिर राशि में दूसरा दुस्वभाव राशि में तो पूर्ण आयु होगी। और जो अगर लग्नेश दुस्वभाव राशि में है और अष्टमेश स्थिर राशि में है तो आयु पूर्ण होती है। सामान्य आयु के बारे में हम बात करते हैं कि अगर लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश स्थिर राशि में है तो आयु मध्यम होती है, और लग्नेश स्थिर राशि में है और अष्टमेश चर राशि में है तो आयु मध्यम होती है, और लग्नेश अगर दुस्वभाव राशि में है और अष्टमेश भी दुस्वभाव राशि में है तो आयु मध्यम होती है। तीसरी बात करते हैं हम कम आयु की, जो थोड़ी आयु वाले होते हैं वो अल्पायु कहते हैं, उनकी बात करते हैं। लग्नेश चर राशि में हो, अष्टमेश दुस्वभाव राशि में हो, अल्पायु होता है। लग्नेश स्थिर राशि में हो और जो अष्टमेश है वो स्थिर राशि में हो, दोनों स्थिर राशि में हो तो आयु अल्पायु होती है। और लग्नेश दुस्वभाव राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो अल्पायु होता है। अल्पायु आयु 30 वर्ष से 40 वर्ष तक मानी जाती है। मध्यम आयु 40 से 80 वर्ष तक मानी जाती है, और जो पूर्ण आयु है वो 80 साल से लेकर के 120 वर्ष तक हम पूर्ण आयु मानते हैं। अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। जन्म कुंडली में बात करते हैं बीमारी के बारे में कि जन्म कुंडली में जो छठवां भाव होता है वो बीमारी से संबंधित होता है। ये भाव जीवन में दौड़ धूप, संघर्ष, काम काज, नौकर लेबर तथा सेवा आदि से भी संबंधित होता है, नौकरी से भी संबंधित होता है। छठा भाव अथवा छठे भाव के स्वामी की लगन अथवा लगन स्वामी के साथ अशुभ दृष्टि संबंध होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इन ग्रहों एवं भावों का यदि 12वें अथवा 8वें भाव के साथ संबंध भी हो जाए तो बीमारी के कारण व्यक्ति को हॉस्पिटल में भी दाखिल होना पड़ता है। बीमारी संबंधी सर्वपक्षीय जो विचार करके ही हम कोई परिणाम निकाल सकते हैं। तो इसका हम कैसे विचार करेंगे उसके बारे में आपसे 2 बात करनी है। पहली बात है कि अगर शनि मंगल जन्म कुंडली में कहीं भी परस्पर विरोधी अशुभ दृष्टि रखते हों तो एक्सीडेंट का योग बनता है। शनि मंगल राहु जैसे ग्रह सूर्य अथवा चंद्र को अशुभ दृष्टि से देखते हों तो भी एक्सीडेंट का योग बनता है। जब जन्म कुंडली के 10, 11, 12, 1, 2 और 3 10, 11, 12, 1, 2 और 3 भावों में अधिकांश पापी ग्रह होते हैं तो बीमारी से शीघ्र छुटकारा हो जाता है। और 4, 5, 6, 7, 8, 9 भावों में यार ग्रह होते हैं तो विशेष जो 6वां 8वां भाव है तो इसमें लंबे समय तक हमें बीमारी झेलनी पड़ती है तथा व्यक्ति को बहुत देर तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कुंडली का दूसरा और 12वें भाव में पापी ग्रह तथा सूर्य और चंद्र भी प्रभावित हों तो आँखों की बीमारियाँ, नज़र कमज़ोर, नींद आना, गले की खराबी आदि रोग हो जाते हैं। चंद्र और सूर्य 7वें 8वां 6ठे भाव में चंद्र और सूर्य 7वें 8वां 6ठे भाव में पापी ग्रहों से दृष्ट अथवा प्रभावित हों तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। यदि लगन में शनि हो साथ ही चंद्र और सूर्य भी परस्पर अशुभ दृष्टि रखते हों तो शनि 6ठे भाव में स्थित हो अथवा चंद्र एवं सूर्य 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य क्षीण ही रहता है, स्वास्थ्य कमजोर ही रहता है और वो बीमारी के कारण दुखी रहता है। मंगल की चंद्र सूर्य के साथ शुभ दृष्टि हो, मंगल की सूर्य और चंद्र के साथ में शुभ दृष्टि हो, जीवन शक्ति मिलती है। या मंगल की सूर्य और चंद्रमा के साथ में युति हो या मंगल के ऊपर सूर्य चंद्रमा की दृष्टि हो तो उसको एक पावर मिलती है जातक को। और ये दृष्टि अगर अशुभ प्रभाव में हो तो एक्सीडेंट कराती है। यदि शनि मंगल जैसे ग्रह लगन में
अथवा लगन के इर्द गिर्द हों, साथ ही 8वें भाव के स्वामी ग्रह की अशुभ दृष्टि भी हो तथा चंद्र सूर्य भी परस्पर विरोधी अशुभ दृष्टि में हो तो बच्चों की जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि लगन का स्वामी ग्रह 6ठे भाव में हो, अशुभ दृष्टि से 8वें भाव के स्वामी ग्रह द्वारा देखा भी जा रहा हो एवं किसी शुभ ग्रह गुरु आदि की शुभ दृष्टि न हो तो बच्चे का बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता है। बच्चा बीमार अवश्य होगा, निश्चित होगा। और कई बार तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको मृत्यु भी हो जाती है। 1, 5, 7 और 9 ये जो राशि हैं, पहली राशि 5वीं, 7वीं, 9वीं, यदि लगन आदि में हों, अगर ये राशियाँ लगन में होती हैं तो अच्छी जीवन शक्ति की प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति बीमारी से लड़ने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर की जो राशियां हैं, अगर वो मध्यम श्रेणी की राशि होती है, व्यक्ति की जीवन शक्ति तो होती है, परंतु कई बार जन्म कुंडली में बहुत अशुभ दृष्टि के फलस्वरूप बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाता है। चौथी राशि, 10वीं राशि, 12वीं राशि स्वास्थ्य पक्ष से कमजोर राशियाँ हैं। कई बीमारियों से लड़ने की आशंका बनी रहती है। जब ये राशियाँ लगन में होती हैं तथा अन्य पक्ष भी विरोधी होते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से निराश रहता है, उसको बीमारी घेरे रहती है। लगन में मंगल बैठा हो तो वो सिर में चोट देता है और लगन में अगर शनि बैठा हो तो वो भीतरी चोटें देता है। गुरु राहु अथवा गुरु बुध कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे हों तथा विशेषतः बीमारी कारक भाव में संबंधित हों तो व्यक्ति को श्वास रोग, दमा रोग होता है। सांस रोग, दमा रोग होता है। चंद्र केतु कहीं भी हों तो भी मानसिक परेशानी, चंद्रमा और केतु कहीं भी बैठे हों, मानसिक परेशानी, पागलपन, निमोनिया तथा बवासीर का संकेत देते हैं। गुरु राहु, सूर्य, शुक्र जन्म कुंडली में कहीं भी हों, ज्वर, टीबी, श्वास जो ये दमा की बीमारी होती है, इसको तो ये सूचित करते हैं। मंगल, शनि, एक्सीडेंट, कोढ़, रक्त से संबंधित रोग, शुक्र राहु पथरी, मूत्र विकार, चर्म रोग, पागलपन, ग्रहण से संबंधित रोग तथा गुरु बुरा मंगल गिर कान की बीमारी देता है। सब पक्षों की विचार करके ही स्वास्थ्य का लेखा जोखा किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमारी संबंधी साधारण दशा देखने के लिए 6ठे भाव में स्थित ग्रह, यदि 6ठे में कोई ग्रह नहीं है तो 6ठे भाव के स्वामी ग्रह की समीक्षा करके भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार को मुख्य रखकर यह सारणी हम आपको सामने दिखा रहे हैं। सूर्य के बारे में बात करते हैं। अरे 6ठे भाव में सूर्य है या 6ठे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य है तो बीमारियां कम ही आएंगी इसको। यदि आ भी जाएंगी तो शीघ्र जाएंगी नहीं। जीवन शक्ति कमजोर होने से ही सर्व रोग लगेंगे। किसी अकस्मात घटना, बुरी घटना से बीमार भी हो सकते हैं। दिल का धड़कना, अंगों का सुन्न हो जाना, सूर्य 6ठे बुध 12वें हो तो ब्लड प्रेशर हो जाना, सिर दर्द, नज़र की कमजोरी, हाजमे की खराबी, सूखा, हड्डियों के रोग, हृदय रोग और दांतों के रोग तथा ज्वर आदि अवश्य होते हैं। बात करते हैं चंद्र के बारे में। 6ठे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है या चंद्रमा वहाँ का स्वामी बनता है, वहम, भ्रम, मनोकल्पित बीमारी, क्षीण स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। हृदय रोग जो हैं वो चंद्रमा की वजह से होंगे। दिल का धड़कना, आँखों की बीमारियाँ, आँखों की दृष्टि के रोग, पेट के रोग, फेफड़े तथा रक्त संबंधी रोग होंगे। हाजमा खराब होगा, पेट में दोष होगा, दस्त, खांसी, पीलिया, पागलपन, हैजा आदि रोग उसको होंगे। अधिक शराब पीने तथा अधिक ठंडे पानी में घूमने से रोग लगते हैं। अशांत मन एवं असुखद यात्रा स्वास्थ्य क्षीण करती है। अगर 6ठे भाव का स्वामी मंगल है या मंगल वहाँ बैठा हुआ है तो वो आपको पेट का रोग देगा, खून से संबंधित रोग देगा, पित्त, फोड़ा, ज्वर, सूजन, आंत्रशोथ, हैजा, हड्डियों से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, चर्म रोग और पट्टों के रोग, जो आपके पट्टे होते हैं पैरों के, इनके रोग देगा। एक्सीडेंट तथा ऑपरेशन भी हो सकते हैं। बीमारी के प्रति लापरवाही दुख का कारण बने। पट्टों जोड़ों में जो पीड़ा होती है उससे आदमी को परेशानी होती है। अगर गुरु 6ठे भाव में बैठा है या गुरु 6ठे भाव का स्वामी है तो बीमारी कमी होगी। यदि हो जाएगी तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो जाता है।
रक्त एवं जिगर के रोग हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं श्वास दमा जो होता है, श्वास एवं फेफड़ों के रोग तथा कैंसर आदि बुरी आदतें बीमारी का कारण हो सकते हैं। अधिक काम करने से, अधिक आहार लेने से, अधिक भोग करने से स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो सकता है। अगर बुध छठे भाव का स्वामी है या छठे भाव में बैठे हैं तो तंतु प्रणाली के रोग, क्योंकि बुध जो है नसों का कारक है, तंतु प्रणाली के रोग, दिमागी एवं जवान जो हमारी जवान है इसको हम बोलते हैं, इसकी परेशानियाँ, खुशबू बदबू का पता नहीं लगना, दांत दाढ़ दर्द अथवा दांतों के रोग हो सकते हैं, मिर्गी पड़ सकती है, चमड़ी एवं खून से संबंधित रोग हो सकते हैं, बोलचाल में थतलाना, जैसे आदमी थतलाता है ऐसे थतलाना, पेट के विकार, सूखा, हाजमा, कमजोरी, भूख न लगना, पेट में दर्द, संग्रहणी तथा बहरापन, चिंता, वातावरण, अधिक दिमागी काम रोग का कारण बन सकता है। शांत रहने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं या छठे भाव में बैठे हैं तो वो हमें क्या रोग देंगे? चर्म रोग देंगे, शुक्राणु के रोग देंगे, स्वप्न दोष के रोग देंगे, शुगर, मूत्र विकार, हर्निया, पथरी, लुकोरिया, सूखा, भूख ना लगना, बच्चेदानी के रोग, पीलिया, धक्का, गुप्तांग रोग, पित्त विकार, शराब पीने तथा अधिक लिंग भोग से रोग होंगे। रोगों का अधिकतर कारण विलासिता तथा अधिक मन बहलाव हो सकता है। शनिदेव अगर छठे भाव में हों या शनिदेव छठे भाव के स्वामी बनते हों तो आपको भीतरी चोट देंगे, नज़र की कमजोरी देंगे, नेत्र रोग देंगे, हर प्रकार की नई पुरानी खांसी देंगे। पेचीदा जो बीमारियां होती हैं वो आपको शनि महाराज की दया से मिलेंगी। सर्दी जुकाम, जिगर, पेट एवं रक्त के रोग, बवासीर, लंगड़ापन, बाय जो होती है, बाय के दर्द, जो हाथ पैरों में बाय हो जाती है, बाय के दर्द, लकवा, गठिया, पुरानी कब्ज, सूखा, पेट में गैस, झोला बनता है पेट में, कम सुनने वाले जो आँख कानों से कम सुनते हैं, हाथ पांव अथवा शरीर का कांपना, जैसे आदमी के हाथ पैर कांपते हैं, ये कांपना, जल शोध, जोड़ों में दर्द, हिस्टीरिया, मिर्गी, दिमागी रोग, रीढ़ के दर्द एवं तंतु प्रणाली के रोग, ऐसे जो बीमारियां होती हैं वो शनि महाराज के देन होती है। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल भी दाखिल होना पड़ता है तथा अधिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अगर राहु छठे भाव में है या छठे भाव में, राहु की खैर अपनी राशि तो कोई होती नहीं है, अगर छठे भाव में राहु बैठा है तो दिमागी रोग देगा, चर्म रोग देगा, अचानक घाव, चोट, एक्सीडेंट, प्लेग, ज्वर, रात को नींद न आना, सिर में खारिश, हिस्टीरिया, विष चढ़ाने से रोग, मिर्गी, बात रोग, दर्द, दस्त, भूख कम लगती, चिंतन में खराबी, आत्महत्या आदि रोगों का कारण गलत चिंतन होता है। अगर केतु महाराज वहाँ बैठे हैं छठे भाव में, या केतु अगर वहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं तो आपको जोड़ों का दर्द देंगे, रीढ़ का दर्द देंगे, शुगर, मूत्र विकार, लिंग से संबंधित रोग, फोड़े, फुंसी, गिल्टियाँ होना, जो शरीर में जगह जगह गिल्टी हो जाती हैं, गांठ पड़ जाती है, उनको गिल्टी बोलते हैं, गिल्टी हो जाना, सुजाक की बीमारी हो जाना, स्वप्न दोष हो जाना, भगंदर हो जाना, वीर विकार होना, हर्निया होना, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग होना, योनि के रोग हो जाना या सिर दर्द होना, बदहजमी, खारिश, कैंसर एवं बीमारियों का मुख्य कारण गंदे वातावरण में तथा गंदी आदतों का होना और ऐसे स्थानों पर जाने से होता है। शनि और राहु जन्म कुंडली में कहीं भी हों शरीर पर बड़ा काला तिल देते हैं। यदि केतु हो तो जो तिल का रंग है वो शहद के रंग जैसा होता है। तो ये मित्रों, मैंने आज आपको अभी अष्टम भाव के बारे में बताया और उसके बाद मैंने आपको छठे भाव के बारे में बताया कि छठवें भाव से बीमारी और अष्टम भाव से आयु का निर्णय हम कैसे करते हैं। तो आज यही इजाज़त चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आज्ञा चाहता हूँ। मित्रों, अगर आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा दिल्ली में ऑफिस है, रोहिणी सेक्टर 11 नियर रिठाला मेट्रो। तो अगर आप आना चाहते हैं तो वहाँ मेरा एड्रेस मैंने अपना फेसबुक पर डाला हुआ है, आपको बता देता हूँ। आप मुझे वहाँ के मिल सकते हैं, फ़ोन करें, आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो आप अगर दिल्ली में से मिलना चाहते हैं दिल्ली आके मिल सकते हैं। मैं दिल्ली आजकल बैठ रहा हूँ
जब तक दिल्ली में हूँ आप लोगों की सेवा करता हूँ। इसके साथ ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।